हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ और यह वीडियो जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक खाद तथा अकार्बनिक खादों में अंतर क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रयुक्त सामग्री के आधार पर कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद में अंतर क्या है। तो कार्बनिक खाद में सामग्री कौन कौन सी प्रयोग होती है। पेड़ पौधे जंतुओं के अवशेष सीधे ही क्या होता है भूमि में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें आता है खलियाँ आती हैं, हरी खाद आती है, गोबर व कंपोस्ट खाद आती है। और अकार्बनिक खाद की बात करते हैं तो इसमें प्रयुक्त कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। यह विभिन्न जो होता है कार्बनिक खाद में क्या होता है विभिन्न खनिज पदार्थों से कारखानों में क्या होता है कृत्रिम रूप से इसे तैयार किया जाता है। ठीक है। दूसरा है खेतों में प्रयोग की जाने वाली खाद की मात्रा की बात करते हैं तो पोषक तत्वों की कम मात्रा होने के कारण जो होता है इसकी मतलब कार्बनिक खादों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जबकि रासायनिक खादों में क्या होता है या कार्बनिक खादों की तुलना में इसका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट है मात्रा व फसलों पर प्रभाव की बात करते हैं। तो कार्बनिक खाद में देखते हैं कि अधिक मात्रा के प्रयोग से फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि रासायनिक की बात करते हैं तो संतुलित मात्रा से अधिक डालने पर पौधों पर क्या होता है बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगला है पोषक तत्वों की उपलब्धता की बात करते हैं। तो कार्बनिक खाद के प्रयोग से क्या होता है धीरे धीरे कई वर्षों तक यह रहता है, और जबकि रासायनिक खादों की बात करते हैं तो प्रयोग के 7 से 8 दिन के बाद क्या होता है पौधों में इनकी उपलब्धता होने लगती है। मतलब अगर जो तत्काल उपलब्धता कराना है न्यूट्रिएंट्स का तो इसे देते हैं। अब पांचवा आता है पोषक तत्वों की प्राप्ति के बारे में। तो कार्बनिक खादों में क्या होता है सभी प्रकार के पोषक तत्व क्या होता है पाए जाते हैं, और इनसे क्या होता है मतलब पौधे क्या होता है सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। और जबकि रासायनिक खाद की बात करते हैं तो इनसे 1, 2 या फिर क्या होता है 3 पोषक तत्व ही पौधे को प्राप्त होते हैं। अब अगला है प्रयोग करने का समय। तो कार्बनिक खादों का जो प्रयोग होता है या बुआई के 15 से 30 दिन पहले खेत में करना चाहिए, और जबकि रासायनिक खादों का क्या होता है बुआई के समय या खड़ी फसल में भी डालते हैं। अब अगला है मृदा गुणों पर प्रभाव। तो कार्बनिक खाद के प्रयोग से क्या होता है मृदा के भौतिक, जैविक एवं रासायनिक गुणों में सुधार होता है, और मृदा जीवाणु जो होता है इनकी वृद्धि होती है संख्या में, और फिर क्या होता है क्रियाशीलता भी इनकी बढ़ती है। जबकि अकार्बनिक खाद के प्रयोग से क्या होता है कि मृदा के तीनों गुणों पर क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद जीवाणुओं पर भी कभी कभार बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है जल धारण क्षमता। तो कार्बनिक खाद से क्या होता है जल धारण क्षमता बढ़ता है, जबकि अकार्बनिक खाद से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला है मृदा वायु संचार। तो मृदा वायु संचार में देखते हैं कि इन कार्बनिक खादों का क्या होता है प्रयोग से मृदा में वायु संचार जो होता है सुचारू रूप से होता है, जबकि अकार्बनिक खाद की बात करते हैं तो इसमें लगातार प्रयोग से मृदा में क्या होता है वायु का आवागमन ठीक नहीं हो पाता है। अब अगला पॉइंट है भूक्षरण की बात करते हैं इसमें। तो कार्बनिक खाद के प्रयोग से जो होता है मृदा कटाव को क्या होता है रोकने में सहायता मिलती है, जबकि अकार्बनिक खाद के प्रयोग से यह क्षमता नहीं पाई जाती है। अब अगला है मृदा ताप।
तो कार्बनिक खाद की बात करते हैं तो इससे कहते हैं मृदा ताप नियंत्रित रहता है। और जब कोई अकार्बनिक खाद की बात करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला पॉइंट है मृदा जल। तो मृदा जल कार्बनिक खाद के प्रयोग से क्या होता है कि वाष्पन द्वारा मृदा जल का क्या होता है, कम ह्रास होता है, मतलब कम नुकसान होता है। जबकि अकार्बनिक खाद के प्रयोग से इस प्रकार का गुण उसमें पाया नहीं जाता है। और फिर अगला है उभय प्रतिरोधी क्षमता की बात करते हैं तो कार्बनिक खादें जो होती हैं भूमि की उभय प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती हैं। जबकि अकार्बनिक खादों की बात करते हैं तो इन खादों में क्या होता है, इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। अब लीचिंग की बात करते हैं तो इनके प्रयोग से पोषक तत्वों का लीचिंग जो होता है कम होता है कार्बनिक खाद के प्रयोग से। जबकि अकार्बनिक खाद के प्रयोग में क्या होता है, ऐसा कोई गुण नहीं होता है। अब सूक्ष्म मात्रिक तत्व की उपलब्धता की बात करते हैं तो कार्बनिक खादों में क्या होता है, यह खाद बहुमात्रिक तत्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व भी पौधे को प्रदान करती है। जबकि अकार्बनिक खाद की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व पाए नहीं जाते हैं। और सिंचाई की बात करते हैं तो कार्बनिक खादों में क्या होता है, इनके प्रयोग करने के बाद या पूर्व क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि रासायनिक खाद की बात करते हैं या अकार्बनिक खाद की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रयोग करने से 2 से 4 दिन पूर्व या बाद में क्या होता है, सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और मृदा में कार्बन व नाइट्रोजन के अनुपात की बात करते हैं तो कार्बनिक खाद के प्रयोग से भूमि में कार्बन तथा नाइट्रोजन का जो अनुपात है वह संतुलित रहता है। जबकि अकार्बनिक की बात करते हैं या रासायनिक खाद की बात के प्रयोग करते हैं तो उसमें रासायनिक खाद का अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है संतुलित नहीं रहता है। अब लास्ट पॉइंट है मृदा जीवाणुओं पर प्रभाव। देखो कार्बनिक खाद का प्रयोग करने से कहता है मृदा में अनेक प्रकार के जीवाणुओं व क्या होता है, क्रियाशीलता बढ़ती है। जबकि अकार्बनिक खाद के प्रयोग यानी कि रासायनिक खाद का जब हम प्रयोग करते हैं तो मृदा जीवाणु जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।